हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बेटे आज के लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर सॉल्व कर लिया है और आज के लेक्चर में बेटा हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे पूरा लेक्चर अटेंड करें ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12। ये FY BCom सेमेस्टर 2 का बुक है बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। बाकी मेरे प्यारे बच्चे रेडी हो जाएं। टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है और मैंने यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया हुआ है। Then here they have given some information related to डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B, डिपार्टमेंट C। तो बेटा आज के लेक्चर में हम 3 डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और साथ में हम समझेंगे कि किस तरह से हमें रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B और डिपार्टमेंट C का इन्फॉर्मेशन दिया है बेटा। तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और उसके साथ में मैं आपको बेसिस भी बताऊंगा। तो देर नहीं करते हैं। फर्स्ट दे हैव गिवन परचेज। तो बेटा मैं यहाँ पे पहले परचेज रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग नोट मैं करता हूँ बच्चा। परचेज रेशियो डिपार्टमेंट A इज टू डिपार्टमेंट B इज टू डिपार्टमेंट C। डिपार्टमेंट A में आपको दिया है 90,000 एंड डिपार्टमेंट B में आपको दिया है 60,000। डिपार्टमेंट C में आपको दिया है बेटा 30,000। तो ये 404040 हमने कैंसिल कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इट मीन्स 3:2:1 इट इज अ परचेज रेशियो। नाउ अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो में डिपार्टमेंट A इज टू डिपार्टमेंट B इज टू डिपार्टमेंट C 1,60,000 इज टू 1,28,000 इज टू 64,000। अब बेटा ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है तो आप क्या करो, पहले इसको कट करके छोटा कर लो। तो मैं 3 0 कट कर लिया। अभी आप क्या करोगे, 2 से कैंसिल कर दो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो अभी 8 के टेबल में आपको ये सब आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32। अब 4 के टेबल में आपको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड नहीं 4 के टेबल में नहीं बेटा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 5:4:2। तो आपको यहाँ पे सेल्स रेशियो मिल गया है 5:4:2 एंड परचेज रेशियो यू आर गेटिंग 3:2:1। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट होगा कॉन्फिडेंटली आप कमेंट कर सकते हो। तो परचेज एंड सेल्स रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है, बाकी हम क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। परचेज दे हैव गिवन, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। परचेज एंड बेसिस में आप लिखोगे गिवन, क्योंकि आपको ऑलरेडी सभी डिपार्टमेंट का परचेज अमाउंट दिया हुआ है। 90,000 एंड इट इज अ 60,000 एंड इट इज अ 30,000। तो अभी आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 1,80,000। सेल्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय सेल्स
अमाउंट दे हैव गिवन 1,60,000, तो यहाँ पे आप पहले लिख दो गिवन 1,60,000, देन हियर 1,28,000 एंड इन डिपार्टमेंट सी इज 64,000। इसको ऐड कर दोगे, ऐड करने पे आपको मिलेगा बेटा 1,60,000 प्लस 1,28,000 प्लस 64,000, 3,52,000। देन वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में ही आएगा, $30,000 right over here given, department A 30,000, department B 24,000 and department C is a 20,000, तो ये आपको मिल जाएगा 74,000। देन क्लोजिंग स्टॉक जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 44,000 right over here given, 44,000 and here 32,000 right in department C it is 28,000। तो इसको आप ऐड कर दोगे 44,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000, 1,04,000। देन सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, राइट ओवर ईयर टू सैलरीज, ये यहां पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है और नीचे आप प्रिपेयर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज दे हैव गिवन 13,000 राइट ओवर ईयर गिवन 13,000, 7,000 and 9,000, it is 29,000। इसको आप ऐड करोगे you will get 29,000। तो बेटा यहाँ पे आपने जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, टू रेंट अमाउंट दे हैव गिवन 7,000 बट यहां पे आपको टोटल अमाउंट दिया है 7,000। और अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेकंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी इज द रेशियो ऑफ 3:2:2। इट मीन्स यहां पे आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है 3:2:2। तो 3 + 2 5 + 2 7। अभी यहां पे आपको 7,000 दिया हुआ है और इसको टोटल करने पे 7 आ रहा है, तो आप क्या करोगे 3 × 7,000 डिवाइड बाय 7, यू विल गेट 3,000। इसी तरह से आपको यहां पे मिल जाएगा 2,000, इसी तरह से आपको यहां पे मिल जाएगा 2,000। ये बहुत इजी है डिवाइड करना और ये मेरे प्यारे बच्चों को आता है पहले से ही। इंश्योरेंस बेटा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 4 पे दिया हुआ है, द इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑन अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी एंड कैनॉट बी एलोकेटेड। मतलब आपको अगर इनकेस ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो आप रिकॉर्ड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मतलब ये पूरे बिजनेस का इंफॉर्मेशन है और पूरे बिजनेस का इंश्योरेंस है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस। अमाउंट दे हैव गिवन 4,700, क्योंकि ये एलोकेट नहीं होगा और जो एलोकेट नहीं होगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा अगर एक्सपेंस हुआ तो। देन मोटर वैन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सो राइट ओवर हियर मोटर वैन अमाउंट दे हैव गिवन 4,400 राइट इन टोटल 4,400। अब देखते हैं इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है क्या। नंबर 3 देखोगे आप, द मोटर वैन एक्सपेंसेस आर टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट बी एंड सी। मतलब
डिपार्टमेंट बी और सी में ही रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे आप रिकॉर्ड करोगे गिवन डिपार्टमेंट ए में नहीं आएगा और इक्वली रिकॉर्ड होगा। सो 2200 इन डिपार्टमेंट बी एंड 2200 in department C. Then after that they have given advertising to advertising, और एडवर्टाइजिंग बेटा सेल्स रेशियो में होता है। एडवर्टाइजिंग आप क्या करोगे, सेल्स रेशियो में एलोकेट करोगे। एडवर्टाइजिंग दे हैव गिवन 6600 एंड सेल्स रेशियो दे हैव गिवन, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 5:4:2, तो 5 + 4 9, 9 + 2 11। तो आप क्या करोगे 6600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11, यू विल गेट 3000। देन 6600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 11, 2400। अगेन 6600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11, 1200। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। बट अगर कोई डाउट होगा तो कॉन्फिडेंटली आप कमेंट करो, वी विल डिस्कस ऑन दैट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी आपको सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे हैव गिवन 3300, सेल्स रेशियो 5:4:2। तो आप क्या करोगे 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल आपको प्लस करने पे आ रहा है बेटा 11। तो 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11, 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11, you will get 1500. Again 3300 multiply by 4 divide by 11, 1200. 3300 multiply by 2 divide by 11, 600. नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, टू कैरेज इनवर्ड, ये आपको एलोकेट करना है परचेज रेशियो में। अब परचेज रेशियो बेटा 3:2:1, कैरेज इनवर्ड इज 12,000। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपको 6 मिलेगा, 3 + 2 + 1 6, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 6,000। then 12,000 multiply by 2 divided by 6, 4,000, and here you will get 2,000. Next, discount received, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट दे हैव गिवन 3,600। तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था, जब आप परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम परचेज रेशियो में एलोकेट करेंगे। डिस्काउंट दे हैव गिवन 3,600, और यहां पे आपको परचेज रेशियो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 3:2:1, तो 3,600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 1,800। 3,600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, 1,200, एंड 3,600 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 600।
आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है। देन अभी उसके बाद दिया है बेटा बैड डेट्स। बैड डेट्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 बैड डेट्स, और बैड डेट सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बैड डेट्स दे हैव गिवन 1100 और सेल्स रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कितना आएगा। 1100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11, यू विल गेट 500। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल गेट 400 एंड हियर 200। देन ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट इज 1800। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, जब हम कभी भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं। सो वी विल एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो 2200। तो अभी आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है ये, 2200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 11, इट इज 1000। 2200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 11, 800। 2200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11, 400। तो हमने सभी रिकॉर्ड कर दिया है, कुछ बचा नहीं है बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। और मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं किस तरह से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले यहां पे इसका टोटल फाइंड आउट कर लो। $1,60,000 प्लस 44,000, 2,04,000। $1,28,000 प्लस 32,000, 1,60,000। 64,000 प्लस 28,000, 92,000। $3,52,000 प्लस 1,04,000, 4,56,000। तो ये हमने क्रेडिट साइड का टोटल फाइंड आउट कर लिया है। अब डेबिट साइड का देखते हैं। मुझे लगता है कि बेटा आपको क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा आएगा, और आप जानते हो कि ज़्यादा अमाउंट हम दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। 2,04,000, 1,60,000, 92,000 एंड इट इज़ 4,56,000। तो यहाँ पे आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो 2,04,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000, 78,000 यहाँ पे आपको मिल रहा है। 1,60,000 माइनस 60,000 माइनस 24,000 माइनस 4,000, 72,000। देन 92,000 माइनस 30,000 minus 20,000 minus 2,000, you will get 40,000. 4,56,000 minus 1,80,000 minus 74,000 and minus 12,000, 1,90,000.
अभी आप ये तीनों को ऐड करो, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीनों को ऐड करो, 1,90,000 आपको मिल रहा है क्या? तो बेटा हमने सही टोटल किया हुआ है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, 1,90,000 मिल रहा है आपको। और यहां पे आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, और ये ग्रॉस प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में जाएगा, और आप यहां पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। राइट ओवर हियर 78,000, 72,000 एंड हियर 40,000, और यहां पे आप लिख दोगे 1,90,000। तो 78,000 प्लस 1,800, 79,800, 72,000 प्लस 1,200, 73,200, 40,000 प्लस 600, 40,600। बेटा आपके पास कैलसी, आप टोटल करो प्रॉपर, एक भी अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा सम डिसबैलेंस हो जाएगा। यू विल गेट 1,93,600। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको क्रेडिट साइड में ही मिलेगा। राइट ओवर हियर 79,800, 73,200, 40,600 एंड 1,93,600। अब देखते हैं मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आता है। तो ये 13,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 1,000, ये आपको मिल रहा है 22,000। तो 79,800 माइनस 22,000, you will get 57,800। देन इसको ऐड करते हैं डिपार्टमेंट बी को, 7,000 प्लस 2,000 प्लस 2,200 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 800, ये आपको मिल रहा है बेटा 16,000। तो 73,200 माइनस 16,000, 57,200। अभी आप इसको ऐड करोगे डिपार्टमेंट सी को, 9,000 प्लस 2,000 प्लस 2,200 प्लस 1,200 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 400, 15,600 को माइनस कर दोगे 40,600 में, 25,000। अब ये तीनों को ऐड कर दो बेटा, 57,800 प्लस 57,200 प्लस 25,000, 1,40,000। तो ये आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट बेटा यहां पे डेबिट साइड में मिल रहा है, तो आप रिकॉर्ड कर दोगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट बी बाई डी, अमाउंट इज 1,40,000। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीनों का अमाउंट लिख के आप ऐड करके 1,40,000 यू कैन राइट, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो अभी हम इसको टोटल करेंगे। हियर यू विल गेट 1,40,000, राइट हियर ऑल्सो 1,40,000। जो बैलेंस मिलेगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो 1,40,000 माइनस 4,700 माइनस 1,800, 1,33,500, ये आपको नेट प्रॉफिट मिला है।
ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन समझ गया है। तो बेटा कोई भी डाउट हो कॉन्फिडेंटली आप कमेंट करो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो बेटा, तो भी आप बिंदास और फिर कॉन्फिडेंटली कमेंट कर सकते हो, हम वो चैप्टर साथ में सॉल्व करेंगे। तो बेटा मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो बेटा समझ में आ गया है तो फिर आप एक लाइक कर दो